नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? ओके, आज का हमारा लेसन है घर की देखरेख। ये होम साइंस का लेसन है और क्लास 10th के लिए लेसन है। सबको पता है कि हम सब घर में रहते हैं। घर क्या होता है? एक मकान जो होता है एक भौतिक निर्माण होता है, मतलब एक ईंट, रेत, सीमेंट और पत्थर आदि से बनता है। ठीक है, मकान बन जाता है। लेकिन एक मकान कब घर बनता है? वह मकान जब घर बनता है जब उसमें परिवार के सभी सदस्य जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी और भाई बहन सब मिलकर के प्यार से, खुशी से और स्नेह से एक साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, आराम के साथ, संतोष के साथ सभी कार्यों में हिस्सेदारी लेते हैं, भाग लेते हैं, खुशी से उस घर में रहते हैं। तब वो मकान हमारा क्या बन जाता है? घर बन जाता है। ठीक है। अब क्या है कि एक मकान के अंदर हमारे क्या क्या, घर के अंदर क्या क्या आवश्यकता की चीजें होती है। सबसे पहले हमने देखा हमारे घर में क्या क्या होना बहुत जरूरी है। अब हमारे घर में एक हमारा गेस्ट रूम होता है या ड्राइंग रूम होता है। ठीक है, एक डाइनिंग रूम होता है, एक बेडरूम होता है या 2 बेडरूम होते हैं, जिसमें कि एक मम्मी पापा का हुआ, एक बच्चों का हुआ, या एक दादा दादी का हुआ, एक मम्मी पापा का हुआ और एक बच्चों का हुआ। जैसे 2 BHK है, 3 BHK है, वो अलग अलग डिपेंड करता है अपने अपने मतलब आवश्यकता अनुसार लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि उसमें एक किचन होता है, एक वॉशरूम होता है और आगे आंगन होता है। पीछे भी हमारे थोड़ा खुला रखते हैं जिसमें कि हम कपड़े वगैरह सुखा सके, और आगे के हिस्से में हम गार्डन वगैरह बनाते हैं। इस तरीके से सबके घर है, सभी बच्चे जानते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर जो हम फर्नीचर यूज करते हैं, तो आजकल क्या है, आजकल सबके पास इतने बड़े बड़े घर तो नहीं होते, कई बार हमारे पास छोटे घर भी होते हैं। तो हमको उसको व्यवस्थित करने के लिए उसमें जो फर्नीचर होता है वो भी उसी के अनुरूप ही हमें बनाना पड़ता है। जैसे कि उसके अंदर क्या करते हैं, हम बहुउद्देशीय फर्नीचर का यूज करते हैं। जैसे एक सोफा कम बेड हो गया कि दिन में वो सोफे का काम करता है और रात को वो बेड का काम कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे कि डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल जो है हमारा खाना खाने के काम में भी आती है, उस पर हम बैठ करके पढ़ाई भी कर सकते हैं। और मतलब इस तरीके से हम जैसे 2 हमारे बॉक्सेस हैं बड़े बड़े, उसको मिला करके हम एक टेबल भी बना सकते हैं या एक सेटी भी बना सकते हैं, और उसको कवर करके अगर हम अच्छे से रखते हैं तो वो हमारा एक बहुत सुंदर बैठने का भी एक सेटी बन जाती है। उसके बाद जैसे आपका वो है ड्राइंग रूम है, उसके आपने बीच में से शेल्फ लगा दी, तो एक साइड आपका जो है ड्राइंग रूम बन गया, दूसरी साइड आपका डाइनिंग रूम बन गया, या मतलब स्टोरेज हो गया उसके अंदर कि आप उसमें सामान भी रख सकते हो। ठीक है। और जो है मतलब उसके अंदर आप जैसे किचन के अंदर ही हम क्रॉकरी भी रख सकते हैं। ये सारी चीजें हम अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हैं सब कुछ। अब क्या है कि अब हमें जो है उसके अंदर कोई भी घर लेने से पहले हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, इसके साथ में आपको अब इसमें समझाती जाती हूँ और आप समझते जाओगे। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया घर क्या क्या, हमारे क्या क्या जरूरत है घर की और हमें क्या क्या होना चाहिए। घर के हमारे कार्य क्या है? उस घर के कार्य में है सुरक्षात्मक, आर्थिक, शिक्षा संबंधी और मतलब परिवार के भीतर और बाहर जितने भी जो हमारे काम हैं उनको वो स्थापित करता है। सुरक्षात्मक क्या है कि घर जो है हमें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहला क्या है सुरक्षा प्रदान करने के अंदर कि हम किसी भी तरह का जैसे मौसम होता है उससे हम बचाव करता है। वो हमारा सर्दी में सर्दी से, गर्मी में गर्मी से, बरसात में बरसात से। और जैसे हमें आश्रय भी देता है। वो आश्रय मतलब क्या है कि हम आराम से थके हारे कहीं से भी आते हैं तो हम अपने घर में जाकर रिलैक्स करते हैं बिल्कुल, और आराम से हम वहां जाकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर क्या है, पशु और डाकुओं और शत्रुओं से भी हमारी वो जो है सुरक्षा प्रदान करता है कि अपने घर के अंदर ना हमें किसी
शेर का डर होता है, ना कोई डाकू का डर होता है, ये भी डर नहीं होता कि हमारे पास कोई हमारा जो उसको भी ऊपर बढ़ाता है। और उसके बाद धन प्रदान करने वाली क्रियाओं का भी हमारे जो है वो उसकी निष्पादन करने की क्षमता को प्रदान करता है। और उसके बाद क्या है कि आपकी शिक्षा संबंधी, आप अपने घर में रह करके आप अच्छी तरीके से आपका पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, मतलब कि व्यक्तित्व का विकास होता है। और उसके बाद जो है अपनेपन का भाव प्रदान करता है वो, मतलब घर क्या है वो सबको ये होता है मेरा घर हमारा घर, तो क्या होता है उसमें अपनेपन का जो है उसको एक भाव आता है कि ये मेरी चीज़ है। और ये जो है घर जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अब जैसे दादाजी ने घर बनाया है तो हम उसमें रहते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं वो भी उसके अंदर रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे घर के कार्य हैं। फिर उसके बाद घर, अब आप जब घर बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या हमें ध्यान रखना चाहिए घर बनाते समय कि उसका जो आस पड़ोस जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। घर के लिए बनाने के लिए जगह चूज करते समय, चयन करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर बनाने के लिए हमें बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, इसे हम बार बार बदल भी नहीं सकते। सबसे पहले उसका देखना चाहिए कि जहाँ पर हमें घर का निर्माण करना है उसका आस पड़ोस बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ बिजली पानी और जो सड़कों पर आवागमन के जो साधन हैं, और मतलब जहाँ से हमें कहीं स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या कहीं भी जाना है तो वहाँ से हम आराम से अपने सब काम कर सकें। वहाँ पर पास में ही क्या हो, स्कूल हो, बैंक हो, बाजार हो, जिससे हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान ना होना पड़े। फिर उसके बाद क्या है, भौतिक विशेषताएं क्या होनी चाहिए कि भौतिक विशेषताएं में क्या है कि हमारे घर के आसपास रोड नहीं होनी चाहिए जहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती हो, या फिर ट्रैफिक चलता हो, कोई रेलगाड़ी की पटरी हो, बहुत ज़्यादा मतलब साउंड पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए जिससे कि हमें बार बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरना वो भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद मृदा कि उसकी नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। और चौथी जो पॉइंट है, स्वच्छता संबंधी आवश्यकता है, जो मतलब कि वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आसपास कहीं कूड़ा कचरा भरा हुआ है और प्लाट जो है वो गंदे हैं, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास नहीं होनी चाहिए। फिर व्यावहारिक सुविधा जो है, अब क्या है कि अब जैसे कि घर में बड़े हैं, मम्मी हैं या पापा हैं या दादा हैं या भाई बहन है, स्कूल भी जाना है, नौकरी पे भी जाना है, अपनी जॉब पे भी जाना है, तो उनकी जो दैनिक आवश्यकताओं की पूरी करने की ज़रूरतें को पूरा करने के लिए बाजार भी पास होना चाहिए, और जैसे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या मेट्रो स्टेशन है वो भी आपके आसपास ही हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है ये मैंने आपको कराया अभी, घर के भीतर का क्षेत्र, कि अब जो है मतलब अब आपको सबको पता ही है कि हमारे काम क्या क्या हो घर में। हमारे गेस्ट भी आते हैं, हम सोते हैं, हम नहाते धोते हैं, हम खाना पकाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो उसके लिए सबके लिए एक एक आपका रूम जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे कि अब आपका है ये इसमें ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में क्या कर सकते हैं हम, ड्राइंग रूम में क्या क्या कर सकते हैं कि हम बैठ सकते हैं, गेस्ट को बैठा सकते हैं और वहाँ बैठ कर के हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे एंट्री में घुसे तो हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है जनरली, तो वो जो है उसमें क्या है कि आराम से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर फर्नीचर भी ऐसा होता है कि जो कि जैसे बॉक्स वाला सोफा है या आपने सोफा कम बेड डाल दिया है तो वो हमारा अच्छी तरीके से यूज हो सकता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है आपका शयन कक्ष, यानी कि आपका सोने का कमरा। उसके अंदर आप देखो कितने अच्छे से इन्होंने किया हुआ है कि इसमें आप जो है, हाँ, कोई भी इंसान जो है 1/3 टाइम जो है अपना हम
सोकर बिताते हैं। जैसे रात को हम 10 बजे सोए तो सुबह हम 6-7 बजे तक आराम से सोते हैं। तो उसके अंदर भी हमारा जो फर्नीचर होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर हम आराम से सो सके। और उसमें क्या है, अटैच लैट्रिन बाथरूम भी लगवा सकते हैं हम, जिससे उसमें एक तो सुविधा हो जाती है और एक अपना एक व्यवस्थित रहता है। उसके बाद आपका आ जाता है स्नान घर, जो कि वो भी मतलब उसके अंदर भी एक उचित प्रकाश की आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे कि जो स्मेल है या जो भी मतलब सीलन है उसके अंदर घुटन नहीं हो और वो हवादार हो। ऐसे आपका जो है रसोई घर होता है। किचन जो है वो क्या है कि उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरी तरीके से आ सके। किचन के अंदर बहुत सारे कई बार कीटाणु हो जाते हैं, और उसके अंदर जो पानी की जो निकासी की व्यवस्था होती है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मतलब इसकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए इसके अंदर जो है जाली वाले दरवाजे लगे होने चाहिए, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, और एक दीवार घर के बाहरी छोर पर होनी चाहिए, ताकि अच्छा प्रकाश और स्वच्छ वायु वहां से आ सके। और एक एग्जॉस्ट फैन भी इसके अंदर जरूर ही लगाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका घर का व्यवस्था। अब उसके बाद जैसे है कि इसमें दिया हुआ है आपको कि कुछ कार्य के प्रकार है: सुरक्षात्मक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शिक्षाप्रद। दिवाली मनाना क्या है? धार्मिक। फिर मेहमानों का आदर सत्कार करना क्या है? सामाजिक। बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना क्या है? सुरक्षात्मक। ठीक है, ट्यूशन पढ़ाना शिक्षाप्रद। ये आपको इसके अंदर करना है, ये आप अपने आप करोगे इसको। फिर उसके बाद आप चलेंगे जैसे कि ये मिलान करना है आदर्श घर, जो कि इसमें क्या आएगा, सभी कार्यों के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। छोटे कमरे क्या है, उसमें क्या करना है, इसको मैचिंग आपको करनी है। स्नान गृह में एग्जॉस्ट फैन आएगा। बैठक कक्ष में आपका बहुउद्देशीय फर्नीचर आ जाएगा, और छोटे कमरे में मनोरंजन, ये आपको मैचिंग करनी है। फिर उसके बाद जो है इसमें से आपको 2 विकल्प जो दिए हैं उसमें से ये हटाना है। आप उसके बाद में आपका आ गया घर के अंदर बाहर की स्वच्छता। उसके लिए क्या क्या जरूरी है? अंदर बाहर की स्वच्छता के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है कि घर के अंदर प्रकाश की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। प्रकाश 2 तरह से होता है। कैसे कैसे? एक प्राकृतिक प्रकाश होता है, कृत्रिम प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश जो होता है वो सूरज से मिलता है, मतलब सूर्य की किरणें आपकी पर्याप्त आपके रूम के अंदर आनी चाहिए। और कृत्रिम प्रकाश जो है वो जैसे ट्यूबलाइट बल्ब आदि से मिलता है, जो कि हम मतलब शाम के टाइम में या दिन में भी कई बार जहाँ अंधेरा होता है वो यूज करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये मैंने आपको अभी भेजा भी है सारा। ठीक है, इससे ये हो गया आपकी प्रकाश की व्यवस्था। फिर उसके बाद संवातन। संवातन का अर्थ है कि घर के अंदर ताजगी बनाए रखने के लिए स्वच्छ वायु का प्रयोग। संवातन का अर्थ है कि घर के अंदर अच्छा मतलब एक वायु, स्वच्छ वायु आए। गंदी मतलब उसमें से प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे कि ताजी हवा अंदर आए और बासी हवा बाहर जाए। ये मैंने आपके पास भेजा है। अभी देखो ये इसमें ये पिक्चर में दिख रहा है ना कि ड्राइंग रूम में बैठे हैं और कितना अच्छा सन का वो भी आ रहा है, रेज भी आ रही है और हवा भी बाहर जा रही है। तो इस तरीके से हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे घर के अंदर जो हवा का आवागमन है वो बहुत अच्छा हो। और फिर उसके बाद थर्ड में जाते हैं स्वच्छता। उसके लिए हमें क्या है, साफ सफाई बनाए रखना। सबसे पहले हमें अपने घर को क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से साफ करना होता है। साफ करने के लिए हमें कितने प्रकार से करते हैं, हम साफ कितने प्रकार से करते हैं, ड्राई क्लीनिंग भी कराते हैं। जैसे जहाँ पर कारपेट वगैरह लगा होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको ड्राई क्लीनिंग करते हैं। फर्श पर झाड़ू पोछा लगाना, ठीक है। फिर डस्टिंग करना, दरियों और कालीनों की सफाई करना, रोजाना बिस्तर को ठीक करना, अपने सब चीज़ों को मतलब सलीके से रखना, सभी सामान को अच्छी तरीके से रखना। ये तो रोजाना की सफाई हो गई। फिर साप्ताहिक सफाई में क्या है कि जैसे वॉश बेसिन हो गया, बाथरूम हो गया
और टॉयलेट्स हो गए, वो वीक में हम एक बार साफ करते हैं। मकड़ी के जाले, रसोई घर के खानों की सफाई, दरवाजों के हैंडल और फिटिंग की सफाई करना, ये सब हम क्या करते हैं। और जैसे आई वो शीशा है या कोई पिक्चर लगी है, फोटो लगी है, तो वो हम क्या करते हैं, एक हफ्ते में सफाई करते हैं। और मौसमी सफाई में क्या करते हैं, जैसे कि गद्दों में, कुशन में, दरियों में, सब में धूप लगाना। बरसात के बाद मम्मा को आपने देखा होगा कि मम्मा धूप में डलवाती हैं, या सर्दियों में पहले रजाई वगैरह निकालते तो पहले धूप में डलवाते हैं। फिर पूरा फर्नीचर हटा करके सफाई करना, पर्दों को धोना, और जो हमारा स्टोर रूम है उसकी सफाई करना, और जैसे लकड़ी की वस्तुओं को पॉलिश कराना या सफ़ेदी कराना, ये सब क्या हो गया, ये आपकी मौसमी सफाई के अंदर आ जाता है। और जो है इसके बाद हम चलते हैं विभिन्न प्रकार की सतहों और वस्तु की साफ सफाई। अब जैसे फर्श है, इसको आप कैसे साफ करोगे, झाड़ू से, ब्रश, साबुन, डिटर्जेंट, पानी, मिट्टी का तेल, नींबू तथा फिनाइल से करते हैं। सिरेमिक टाइल्स को कैसे करते हैं, साबुन या डिटर्जेंट से। और प्लास्टिक के मग और बाल्टियां, कुर्सियों को किससे करेंगे, साबुन के घोल से, स्क्रबर से, और थोड़ा सा हम आजकल तो हार्पिक या कुछ भी डाल देते हैं, उससे भी कर लेते हैं। और जैसे शीशे हैं या आपका आईना वो लगा है, मिरर लगा है, और विंडो के जो शीशे हैं उनको क्या करते हैं, अखबार का वो लेके कागज हल्का सा पैड बना करके उसको गीला करके हम साफ करते हैं, कोलीन से भी करते हैं। और जैसे धातु के नल और तांबे के नल हैं, तो उसको कैसे करेंगे, नींबू में सिरका वगैरह मिला करके फिर हम इसको साफ करते हैं। इसको ये आप सब घर में सब बच्चे ने देखा है। अब दिवाली की अभी सफाई हुई है तो सब बच्चों ने मम्मी की हेल्प भी की है। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, रोजाना की काम में आने वाली चीज़ें हैं। अभी आप पढ़ रहे हो इस चीज़ को, तो आप ध्यान रखोगे तो आपको एक एक चीज़ ध्यान में आ जाएगी। उसके बाद जो दूसरा है कूड़े कचरे का हटाना। अब आपने सारी साफ सफाई कर ली, अब उसको क्या करते हैं, हम किसी डस्टबिन में डालते हैं। और डस्टबिन को उठा करके हम क्या करते हैं, या तो किसी जहाँ पर वो बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ होता है वहाँ पर वो सारी जो हम उसको इकट्ठा कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे गाँव में तो एक गड्ढा बना देते हैं, उसके अंदर वो सारा कचरा उसमें डाल देते हैं और उसके बाद ढक देते हैं, तो वो क्या होता है कि वो खाद बन जाती है। और अब जैसे फिर उसके बाद आता है जो गंदे पानी का निपटान, मतलब गंदा पानी जैसे हमारा कपड़े धोने का पानी है या वैसा पानी बाथरूम का गया हुआ पानी है, तो क्या होता है वो सब कुछ जो है वो भी इसी तरीके से हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर आता है वाटर क्लोजेट। उसमें क्या है कि जैसे शहरों के अंदर जो टॉयलेट्स का जो गंदगी जाती है उसको निपटाने के लिए उसको सीवर के माध्यम से सबको फ्लश कर दिया जाता है और एक वो बना देते हैं वाटर क्लोजेट। सैनिटरी संस्थापन है, मतलब एक सैनिटरी के लिए एक टैंक बना देते हैं और वो सीवर लाइन से वो जुड़ा हुआ होता है, तो जो जितनी भी गंदा पानी और जो कुछ भी है वो सब उसी में ही चला जाता है। ठीक है, अब जैसा अब ये बनाया हुआ है ना, ये बनाया हुआ है, तो ये क्या है, ये सारा मानव मल निपटान के लिए वाटर क्लोजेट प्रणाली स्वच्छ विधि है। ये सारी ये सबके घरों में होता है। इसके बाद में हम चलते हैं सेप्टिक टैंक। ये भी मतलब इसके लाभ क्या है कि ये स्वच्छ है और एक तो साफ सुथरा होता है, इसमें बदबू नहीं आती, इसमें भूमि जल को प्रदूषित नहीं करा जाता है। ठीक है, सेप्टिक टैंक के लाभ। फिर उसको रख रखाव में भी आसानी होती है और इसमें निर्मित गैस मिट्टी में ही मिल जाती है और गर्त इसमें जो है बार बार साफ करने की ज़रूरत नहीं होती। मच्छर, कीटाणु, मक्खियाँ भी इसमें पनप नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद आप चलोगे, इसमें आएंगे अब हम ये मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया। इसके बाद में अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इसमें थोड़े से, जिससे आपको इजी हो जाएगा। अब इसमें है फर्स्ट आपका सही गलत बताना है। सूर्य प्रकाश हल्के विस्क्रामक का कार्य करता है।
सही है। घर के भीतर रखे हुए पौधे को जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे में रखा जाता है तो वो पीले पड़ जाते हैं। नहीं, जब धूप में रखते हैं तो हम वो पत्ते हरे हो जाते हैं। अंधेरे में घुटन वाले कमरों में रहने वाले व्यक्तियों के बीमार होने की संभावना अधिक होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। वायु परिसंचरण में बासी हवा बाहर निकलती है और स्वच्छ वायु अंदर प्रवेश करती है। सही। संवातक कमरों को प्रकाश एवं स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वेंटिलेशन किस लिए होता है? जिससे कि स्वच्छ वायु हमारे कमरे में आ सके और जो वो है बासी हवा है वो बाहर जा सके। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं और वो इसमें आपको सिर्फ सही गलत का करना है। ये मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ करा दिया है। इसके बाद स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपके घर द्वारा किए गए किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करें। एक तो क्या है? साफ सफाई बनाए रखना है, कूड़े कचरे का निपटान करना है, मानव मल का निपटान करना है। ये मैंने आपको बड़ा अच्छी तरीके से और एक एक चीज समझा दी है पूरा, ठीक है। और ये है कि एक घर का चयन करते समय ध्यान में रखे जाने वाले 3 महत्वपूर्ण जो वो है बिंदु क्या है? एक तो भौतिक विशेषताएं और मृदा और व्यावहारिक सुविधा। ये मैंने जब लेसन शुरू किया था उसी टाइम में आपको बता दिया था। घर के प्रकाश के 2 स्रोत बताइए। कौन कौन से? प्राकृतिक प्रकाश और कृत्रिम प्रकाश। ये भी मैंने आपको करा दिया। संवातन के 3 लाभ बताइए। स्वच्छ हवा अंदर आती है हमारे, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। और घर की बासी हवा दुर्गंध नमी भाप के द्वारा बाहर निकल जाती है। और संवातन के अभाव में घर में कीटाणु पनपने की संभावना रहती है। अगर हमारा वेंटिलेशन अच्छा है, प्रॉपर नहीं होता, तो उसके अंदर हमारे घर के अंदर बहुत सारे कीटाणु पनप सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया। खराब प्रकाश व्यवस्था का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर घर के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो कमरे के घरों के अंदर अंधेरा और घुटन रहेगी। और जहाँ पर सही आता है तो वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज सूरज की किरणें आती हैं या बहुत ज़्यादा रोशनी है तो भी मतलब तेज बल्ब लगाए तो भी हमारी आंखों के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। ये मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया। कांच की खिड़कियों को साफ करने के 2 तरीके बताओ। अखबार को गीला करके और उसकी पैड बना करके हम कर सकते हैं, कोलिन से साफ कर सकते हैं, ठीक है। ग्लास क्लीनर जो आता है उससे साफ कर सकते हैं। एक कमरे के मकान को कुछ बड़ा दिखाई देने के लिए क्या करेंगे कि उसमें बहुउद्देशीय फर्नीचर रखेंगे, जैसे सोफा कम बेड है या बॉक्सेस को मिलाकर सेठी बना देंगे, या जितना भी हमारा जो स्टोरेज का सामान है उसको हम एक रैक में रखेंगे और उसको भी हम पार्टीशन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको सारा कंप्लीट कराया है। अब इसके बाद में सही विकल्प चुनिए। हमें नाले और नालियों को साफ रखना चाहिए। क्यों? अगर हम उसको साफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा? मक्खी और मच्छर पैदा होंगे। सोख्ता गड्ढा निस्तारण का एक साफ सुथरा तरीका है। इसमें क्या आएगा? फालतू पानी का। फिर गर्भ के शौचालय के लिए गड्ढा होना चाहिए। कितना गड्ढा लंबा, मतलब गहरा खोदना चाहिए जो हमारा जो शौचालय का पानी है या गंदगी है वो निकालने के लिए 3 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। दैनिक सफाई में शामिल है क्या? झाड़ू पोछा। साप्ताहिक सफाई में शामिल है स्नान घर और वॉश बेसिन की सफाई। वार्षिक सफाई में शामिल है कालीन को हवा लगाना। ये एक एक लाइन की क्वेश्चंस हैं, आप वैसे याद करोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। प्रकाश कितने प्रकार का होता है? प्रकाश 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। और संवातन मैंने आपको करा दिया। सुलभ शौचालय के सिद्धांत क्या है? सुलभ शौचालय के लिए एक गहरे ढाल वाला पैन होता है, ठीक है। और उसमें के लाभ क्या है? इसकी आसानी से सफाई की जा सकती है, ये सस्ता है और जमीन के अंदर ऊपर के पानी को वो प्रदूषित नहीं करता और बदबू रहित होता है। ये बस आपको 4-5 पॉइंट्स ही याद करने हैं। घर के कार्य मैंने आपको करा दिया। गृह सज्जा क्या होती है? घर को सजाना। घर को उसमें अच्छा सुंदर सुंदर हम फर्नीचर रखते हैं, ठीक है। और फर्श पर को भी हम सजाते हैं, कालीन लगाते हैं, कमरे में रूम्स में अपने पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं
और क्या भाई चित्र लगाते हैं, ठीक है, दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्र लगाते हैं, और फूल गमलों में लगे हुए पौधे भी हम लगाते हैं, फर्श की सज्जा करते हैं, और मतलब उसमें रंगोली बनाते हैं। तो डिफरेंट तरीके से हम अपने घर को सजाते हैं। जैसे जैसे आपका घर सजा हुआ है आप उसको इसके अंदर लिखोगे, ठीक है। घर का कूड़े कचरे का निपटान किस प्रकार किया जाता है? घर का कैसे करते हैं? घर में कूड़ा झाड़ू लगाने से धूल और फल की सब्जियों के छिलके इकट्ठे अपशिष्ट को निपटाने के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली विधि है। कैसे करते हैं उसमें कि जैसे रसोई घर का जो कूड़ा है वो हम एक डब्बे में रखते हैं, ग्रीन उसमें, और जो वैसा है प्लास्टिक या जो भी कुछ भी है वो हम एक अलग उसमें रखते हैं। तो जो है उसको फिर हम क्या करते हैं, जो सब्जियों के छिलके वगैरह हैं वो हमारी खाद के रूप में काम आ जाते हैं, और जो कागज़ और प्लास्टिक वगैरह है वो दूसरी तरीके से काम में आ जाता है। ये लेसन मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब आप इसको अच्छे से रीड करो, जो मैंने अभी आपके पास भेजे हैं। रीड करने के बाद एक ही क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट करके उसको कंप्लीट करो, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, और क्वेश्चंस के आंसर देने सीखो। आप जितना ज़्यादा आप वर्बली आंसर दोगे बच्चों उतना ज़्यादा आपको समझ आएगी। बोल बोल करके इसको पढ़ो, और साथ साथ लिखने का भी अभ्यास करो। ओके, बाय बाय, सी यू। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल करो या मुझे मैसेज करो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।